बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो के अंदर नाज़रीन हमने बात करनी है क़यामत की निशानियां। कौन कौन सी निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं, क़यामत तकरीबन कितना दूर है। मुख्तलिफ किस्म की आरा जो है इस हवाले से सामने आती है। कुछ लोग कहते हैं कि बस करीब है क़यामत, कुछ कहते हैं कि नहीं जी अभी तो बहुत ये चीजें होनी है। तो कितनी निशानियां हैं इस हवाले से जो पूरी हो चुकी हैं, कितनी निशानियां रह गई हैं, इस मामले को आज खोलेंगे इस वीडियो के अंदर। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कौन कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं क़यामत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, इसमें कहा जाता है कि कुछ मेजर है, कुछ माइनर है, और कुछ मेजर वो होती हैं जो कम से कम आपको ये एहसास दिला देती हैं कि मामला अब करीब है या कितना दूर है। उसमें अगर बात की जाए, जो मैं जिसको बहुत मेजर वो समझता हूँ इसकी आखिरी एंड ऑफ टाइम्स की, वो ये है कि जब शाम में खैर बाकी नहीं रहेगी, पूरी दुनिया में खैर बाकी नहीं रहेगी। तो ये जब मैंने शाम पे ये ISIS और ये सारे मामला अमेरिका चढ़ने को तैयार, जब से उसका मतलब हशर करना शुरू किया, फिर ये तो इनको बाद में एहसास हुआ, इतना पैसा लगा कि भी शाम का ये उतार नहीं सके जो प्रेसिडेंट था बशारुल असद। आप यहाँ से चेक करें, हालांकि ये जब जिसको चाहते हैं ये उतार देते हैं, उसको नहीं उतार सके। अरब का पैसा भी था, अमेरिकन सब भी था, इवन के उसको जब इन्होंने बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ और उस तरफ इन्होंने ऐलानात किए, अंबिया की कब्रें थी उधर और सहाबा की कब्रें, उन सबको इन्होंने मस्मार करने का जब इरादा किया, तो फिर एक बुजुर्ग बैठे हैं जो शिया उनके हैं, जो सिस्तानी साहब, तो वो इनके पूरी दुनिया में ना शिया स्ट्रक्चर में दो हैं मेजर जिनकी तकलीद होती है, एक सिस्तानी साहब, एक अली खामनाई जो इस टाइम ईरान के सुप्रीम कमांडर है। ये दो बुजुर्ग ऐसे हैं कि अगर ये कागज पे कुछ लिख दें सिर्फ इस वक्त में, कभी भी जब दुनिया को, मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए ना एक अचंभे की बात होगी जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो हमने देखा माजी करीब में एक्सपेरिमेंट, कि ये बुजुर्ग अगर कागज पे फतवा लिख दें तो उसमें इतनी पावर है कि करोड़ों अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हवा हो जाए और दुश्मन के सारे प्लान जमीन बोस हो जाए। ये एक छुपी हुई इस्लाम की स्ट्रेंथ हमारे पास मौजूद है। और मजे की बात यह है कि इनके फतावा के नजदीक शिया सुन्नी भाई भाई, प्लस ये खूनी मातम तक को इंडोर्स नहीं करते। इवन के ये भी फतावा है कि सुन्नी हमारी रूह, हमारे नफ्स, हमारी जान है। अगर आप इनको किसी को भी इसमें कोई भाम हो तो इनकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, तो बतौर शियाई चेक करने के लिए फतवा भेज दे लिख के कि जी मुझे सुन्नियों के साथ अपने मामला का फतवा लिख के दें, तो पता चल जाएगा ये कोई छुपी बात नहीं है। अब ताकत चेक करें कि सिस्तानी साहब ने एक तंजीम का जिहाद का फर्ज होने का ऐलान किया, शिया सुन्नी मुतफिका तंजीम बनी हशद शाबी, और उसने शाम के ये सारा ISIS और इसको जो है धकेल के परे किया। ताकत कैसे बनी? शिया सुनी, यानी कि रिफ्ट खत्म हो गई। इसका मतलब है कि अगर अल्लाह का बंदा मुत्तकी और परहेजगार हो, तकवा के ऐन मुताबिक हो, तो अल्लाह उसकी आवाज में, उसके फतवे में, उसके कलम में इतनी ताकत अता करता है कि कोई शिया सुन्नी वाली शैतानी जो फितना हमें वो नहीं आ सकता कौम में। अब भी मुझे लगता है कि जब कभी जरूरत पड़ी तो ये बुजुर्गवार, बेशक वो सिस्तानी साहब हो या रहबर जो इनके अली खामनाई साहब हैं, उनके दो कागज चाहिए बस। कहानी इतनी कोई वो नहीं है, परेशान कुन नहीं है। अब भी लोग अमूमन सवाल कर लेते हैं कि जी इन्होंने अभी तक इधर फतवा क्यों नहीं दिया फलस्तीन के लिए। मिनट लगना था अगर यही बात होती। मसला ये है कि वो इलाकाई बॉर्डर का मसला है। अगर ये फलस्तीन पे फतवा देंगे तो फिर ये फतवा इनको जो है वो जुल्म की बुनियाद पे देना पड़ेगा, इस्लाम की बुनियाद पे नहीं। पहली बात, जुल्म की बुनियाद पे देंगे तो कश्मीर में भी भेजने पड़ेंगे, जिहाद फर्ज हो जाएगा।
किसी हिंदू के साथ भी कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, दुनिया में जुल्म हुआ, वहां भी देना पड़ जाएगा। अब सिर्फ इस वजह से ये बड़ी छुपी हुई नुक्ता है जो मुसलमानों को पता नहीं है कि ये फतवा क्यों नहीं आ रहा अब तक। 30,000 बंदा मर गया, ये क्यों नहीं फतवा अभी तक दिया? इतना दिल सख्त तो नहीं हो सकता, फतवा देते, देखते हला लला मत जानी थी। लेकिन जो नहीं दे पाए उसके पीछे ये नुक्ता है कि फिर किसी हिंदू पे भी जुल्म हुआ, किसी यहूदी पे भी इवन जुल्म हुआ, तो मुसलमान को उधर भी जाना पड़ना है। ये कहानी ये है जिसकी वजह से इसको वो मजहबी रंग दे के वो नहीं कर पा रहे, इसको नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ अर्क ये कहता है इस्लाम का कि मुसलमान जिम्मेदार है पूरी दुनिया का। अब आ जाए इसकी दूसरी बड़ी जो वो थी कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को जमीन पर हुकूमत दे देगा ताकि गिला ना कर सके। उसका मतलब ये नहीं था कि भाई जितने लोग हैं सबको, नहीं, जो सिस्टम है खुदा के निज़ाम के मुकाबले में खिलाफत भी दिखाएगा, मलूकियत भी दिखाएगा, डेमोक्रेसी भी दिखाएगा, कम्युनिज्म भी दिखाएगा, नेशनलिज्म भी दिखाएगा, सबको मौका दे देगा ताकि कल को ये ना कर सके कि जी हम होते तो ये कर लेते, हमें तो मौका ना मिला। इस टाइम आपके पूरी दुनिया ने तकरीबन तमाम निज़ाम टेस्ट कर लिए। अब इनसे अब अगला पूछो ना कोई लेटेस्ट न्यू वर्जन इस टाइम, तो इनके पास नहीं है। ये मैं समझता हूँ दूसरी सबसे बड़ी निशानी पूरी हो रही है। उसके बाद जो छोटी जो अलामात जिनको माइनर कहा जाए, और बद्दू बड़ी बड़ी इमारतें बना के रहेंगे, वो कब से हो चुकी है। फिर ये जो है बकरियां चराने वाले थे जैसे बद्दू अरब, और आप देख लें इनके नज़ारे। उसके बाद ये था कि एक और बड़ी थी कि मर्द मर्द से शादी करेगा। वो आपने अभी ये पिछले दिनों वो भी देख लिया कि ये सारे उसमें औरत औरत और मर्द मर्द का जो मामला है। अच्छा, उसके बाद जो अब ये जो करीब करीब पहुंच गई हैं, अब इनके बाद की हम थोड़ी सी बाद में डिस्कस करते हैं, ताकि मेरा था कि मेजर जो इसके करीब ले आए जी इस जी। वक्त के रिजेंबल हमें कर दे। उसके बाद देखें, उसके बाद ये होना है कि अरब का खून बहना है जो कि अब करीब है। ये फलस्तीन वाले मामले में अरब का टेस्टर लग गया है, आग ने अपना रास्ता ले लिया है। अब वो आपने नहीं रोकी तो नहीं रोकी, बस ठीक है, अब घरों तक आएगी। फिर आ गई हमारी गजवा हिंद, इधर से काले झंडों का निकलना। इसका मतलब है यहां से काले झंडे इसलिए जाने थे कि वहां वालों के पल्ले कुछ नहीं होगा। अब ये बात समझ आती है जब अरब की ये हालत है कि उनके हमसाये में 30,000 बंदा जैसे कहते हैं शहीद कर दिया गया। दुनिया की चौथी बड़ी आर्मी, इस्लाम की आर्मी, इसका मतलब इस्लाम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना सर। इस्लाम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ ड्रामेबाजियां। ये सारे जितने कारखाने या जितने हम आप बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही, वो जैसे कहते हैं ना कि ड्रामेबाजी। ये वैसे ही मुसलमान है सर जैसे करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 72 लेके मैदान में थे और दुनिया घरों में थी। ये वही दौर है, वैसा ही है। तैयारी अभी भी नहीं हुई, और तैयारी उस वक्त होनी है जब इमाम मेहदी का ज़हूर होना है। वो तब होना है जब ये लोग उनको बुला रहे होंगे, खुद कहेंगे कि हम तैयार हैं, आ जाओ, अब हम जिहाद करेंगे। तो इस वजह से ये मामला इन लोगों को समझ नहीं आता। वरना देखें उस वक्त भी आ, सोचे तो सही क्या माहौल होगा। अभी तो असहाब रसूल जिंदा थे, अभी तो नबी का पर्दा किए जैसे कहते हैं कि कोई इतने साल भी नहीं गुजरे थे और ये सब मंजर हो गए। तो अब भी उसके बाद ये जो इसका जो मेजर मैं समझता हूँ कि निशानी वो ये थी जो शाम वाली गुजर गई, अब अरब वाली करीब है। उसके बाद लगता है कि ये अब हम, हाँ, दुनिया के 3 हिस्से, एक हिस्सा जंग में, एक हिस्सा बीमारी में, एक हिस्सा बचेगा। यानी कि इस टाइम अगर 7.5 अरब कर लो, 8 के करीब अब बना लो, तो 2.5 का एक बना लो पैक। अब ये है कि ये 2.5 अरब जंग में कैसे जाना था, ये आग ही बजेंगे, क्योंकि ना इससे पहले इतनी आबादी थी, ना इतने हथियार थे जो इतनी आबादी का साथ ले जाए, 2.5 अरब का इकट्ठा। फिर अब टेक्निकली ना कोई ऐसी बीमारी थी कोरोना से पहले जो हमने देखी हो 2.5 अरब का जिससे जेन बन जाए। वरना आपने कहा था कितने की यार, कितने। लेकिन कोरोना ने हमें बता दिया कि भाई अच्छी खासी तादाद का साथ लिया जा बिल्कुल सकता है अब। अच्छा, बिल्कुल। अब आपके जेनों में नक्शे बन सकते हैं, 2.5 अरब जाने का रीजनिंग मौजूद है इस वक्त।
अब आ जाए कि ट्रिगर कहां से होना है। अब जी हिसाब लगाएं तो हर 85 साल का हम एक प्लानिटरी देखते होते हैं साइकिल, तो हर सदी में एक जंग आती है, जैसे कहते हैं अच्छी खासी तादाद में। अब अगर इसको मान लिया जाए कि ये वो टाइम आ गया उन जंगों का, तो इस टाइम 2.5 अरब का साथ देने के लिए सारे माहौल मौजूद हैं। अमेरिका के अंदर भी इस टाइम जितना इंतशार है, जो उनका पॉलिटिकली, वो तो रूल कर रहे थे, लेकिन ट्रंप की लैंग्वेज सुने तो वो सेम जैसी पाकिस्तान में सिचुएशन थी। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया इशू है, कश्मीर इशू है, अफगानिस्तान जिनसे नहीं था उनसे भी है। अच्छा, रशिया यूक्रेन यूरोप टकरा गया पूरा आपस में। अरब फलस्तीन के जरिए, पहले ईरान शाम लबनान यमन, 4 मुल्क तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। बस 4 और रह गए हैं, तो बस कहानी जो है इनकी भी सीधी होती है। शुमाली कोरिया उधर से अमेरिका को सीधा हुआ है, वो जो क्या नाम है उसका, वो बबलू जो है किम जी जॉन, तो वो उधर को ताड़ी खड़ा है। उसके बाद आप ये ताइवान चाइना, इंडिया चाइना, आप जरा बंदूकों का रुख तो चेक करें। आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि ये रुख सीधे हो गए? इस पे भी आज बात करते हैं कि क्यों। लेकिन लेकिन ये जी, तनाज़ात जो हैं ये कोई आज नए नहीं शुरू हुए, ये तो चलते ही आ रहे हैं शुरू से ही। तो कभी वो ये तेज ऐसे ये देखिए, ये इतना शुरू से नहीं ना, इतना शुरू से नहीं। इस शुरू को चेक करने के लिए हमें हर 80 इयर्स का साइकिल चेक करना होगा। अब ठीक है। चलें, ये तो फायदा है आप लोगों को हमसे इस्लामिक गुफ्तगू करने का, कि रिलीजियसली को हम आपको एस्ट्रोलॉजी से भी उस पे दे सकते हैं अपनी एक एंगल, कि हर 85 ईयर बाद जो है ये चेंज आता ही आता है। ठीक, 1940 1930 में क्या कर रहे थे आप लोग? यही सब चल रहा था दुनिया में। उससे 80 साल पीछे 1857 50 1840 यही स्ट्रगल्स थी। तो जरा दुनिया पे घुमा के देखेंगे, ये अब की नहीं है, ये हमेशा से ही होती है। बस आप हम अब इसको महसूस कर रहे हैं। असल बात यह है कि ये तो सारे हम जंगों के मुंह बन चुके हैं। अब आ जाए कि लोग इस पे जो ज्यादातर कर रहे हैं, कि जैसे ही ये शुरू हुई, जो सबसे बड़ी अब मैं समझता हूं कि इंडिकेशन होगी कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी होगी इमाम मेहदी का ज़हूर। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब तो गैबत यानी हम कुबरा से निकलेंगे। अब हम इस पोर्शन में हैं कि कौन-कौन सी निशानियाँ बाकी हैं पूरी होनी। जी, उसमें दज्जाल का खुरूज हो गया, याजूज माजूज का फितना हो गया, उसमें आपके ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो गया, हजरत ईसा का ज़हूर हो गया, ये सारे अब बाकी हैं। सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा। ये भी अब आप हम देखते हैं कि किसी दिन हम बड़े तस्मीयां पकड़ के बैठे होते हैं, अगली शाम ऐसी हरकत करते हैं। ये काफिर को पता है क्या समझते हैं इन लोगों ने? एक तो मुझे मतलब बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, कुछ लोग माइंड भी करते हैं कि जी आप हम हर शख्स को किसी उससे महदूद कर देते हैं, इस्लाम के उससे 6 इंच की दाढ़ी, एक कुल्ला हो, उसके बाद इस्लाम की बात करे। फिर उन्होंने तो सही दुकानें खोली रखी है ना, वरना इलामा इकबाल ने जो कुरान की तफसीर अपनी शायरी में की है, उस पे तो शराब से लेके क्लीन शेव आदमी के इल्जाम थे। उस जैसा तो कुरान को समझा नहीं सका मुसलमानों को, कि खित्ते पे वो एक नक्श छोड़ गया आज तक। उसके बाद जो आपके कायदे आजम वकील, इमरान खान खिलाड़ी, कोई शायर, कोई खिलाड़ी, कोई वकील, तो वो हमेशा परफॉर्मेंस यहाँ से आई है। कोई लाजमी नहीं है कि हर दफा कोई आपका जो है ना वो उस तरीके का स्ट्रगलिंग वही आएगा। तो बुनियादी बात यह है कि एक मुसलमान की बुनियादी नॉलेज को इस्लाम के ऐन मुताबिक, फिर वो शोबा कोई भी इख्तियार कर ले, मतलब वो लकड़हारा बन जाए, वो को बढ़ई बन जाए, जो मर्जी बन जाए, लेकिन कोर तो उसकी बुनियादी है। आपकी मेरी बराबर हक है कि हमें अपने कोर इस्लाम का आइडियोलॉजी का पता होना चाहिए। समझाने का मकसद ये था कि हम काफिर समझते हैं कि सिर्फ इंडिया वाले काफिर हैं जी, या हिंदू को काफिर कहते हैं। नहीं, आप भी काफिर हैं अगर आप इनकार करते हैं। जो शेर था ना, हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा, वो आज तक इन्होंने फतवे लगा दिए थे। भाई, हम इनकार करने वालों का इनकार करते हैं, हमारा खुदा भी उनका इनकार करता है। मतलब इनकार किस चीज का? अल्लाह ताला के हुक्म का। अब आप मैं अपने गिरबान में झांकें,
ईमानदारी से बताएं कि सुबह हम मुसल्ले पे तस्बीहां करके शाम में हम कोई एक हुक्म अल्लाह ताला का वायलेट कर देते, यानी कि सुबह हम ईमान वाले हुए, शाम को इनकार कर दिया। वो वक्त भी आ चुका है कि जिनको ये नहीं पता चल रहा कि जी ये मोमिन काफिर क्या था। ये अमूमन कुरान की इंटरप्रिटेशन भी उस तरीके से लोगों को नहीं समझ आती, बल्कि किसी दिन ये प्रोग्राम्स करेंगे, इससे एक तो ताल्लुम बढ़ेगा। अब तक जितनी भी गेम हुई है ना, वो हुई है रिवायात पे। मिर्जा साहब आए हैं या जो भी कोई आए हैं, उन्होंने रिवायात उठाई है, उस जैसे कहते हैं ना वो तहतेब कर दी है। असल बात आज भी मतरूक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो क्यामत वाले दिन गिला है असद साहब, वो है कि इन्होंने कुरान को तर्क किया है, इन्होंने इस किताब को मतरूक रखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो क्यामत वाले दिन हमसे गिला होगा वो ये होगा, ए अल्लाह इन्होंने मतरूक कर दिया था कुरान को। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें जो नेक्स्ट फेज में दाखिल होना चाहिए वो कुरान की इंटरप्रिटेशन पे बात होनी चाहिए। जैसे कि अगले दिन 2-3 प्रोग्रामों में मैंने उस पर बात की कि बुतों की पूजा कब शुरू हुई, कुरान से बताएं, बताएं इनकी रिवायात में क्या आता है, इस पे बात होनी चाहिए। इसी तरीके से कोई भी कुरान की इंटरप्रिटेशन, आज तक अल्लाह का मतलब आपको नहीं बिल्कुल पता सही होगा। अल्लाह, है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमे उस तरीके से नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि ये जो मोमिन काफिर की भी इंटरप्रिटेशंस है ना, चलें इसके लिए आपके व्यूअर्स को एक आखिरी बस मैं टेस्टर दे दूं ताकि इनके ज़हनों को ये समझ आ जाए कि बेसिकली ये जो मैं इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ वो क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो आज अल्लाह, ये अल्लाह ही तर्जमा लिख देते हैं हमेशा। अल्लाह का मतलब अल्लाह ही लिख देते हैं, नाम है जी अल्लाह ताला का खास। भाई अल कहते हैं अरबी में, अल जब लगता है तो खास के लिए लगता है। इलाह कहते हैं माबूद को, अल्लाह खास माबूद, स्पेशल। जैसे कहते हैं ना कि माबूद, ये दी जैसे लगता है ना इंग्लिश में, इधर अल लगता है, अल्लाह हो गया। आज अल्लाह का तर्जुमा ले लें ताकि इनको पता चल जाए भी अल्लाह खास इसमें आजम क्यों कहते हैं, यानी कि वो माबूद जिसकी खास परस्तिश की जाए, खास बंदगी की जाए, बस वो खास, वो दुनिया में और कोई नहीं है, इसीलिए अल्लाह। उसके बाद जैसे हम इसमें अमूमन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अगर थोड़ी सी जल्दी जल्दी सैर करा दी जाए कि भाई बिस्मा कहते हैं, सम्मा लगाया जाता था जानवरों को, भैंसों को, जानवरों को, इज्जड़ को, कि ये मेरी है। मैं नाम लगाता हूँ, दागता हूँ इसको अल्लाह के नाम से, मैं सम्मा लगाता हूँ इस पे अल्लाह के नाम का। जो रहमान है, जो रहीम है, रहमान रहीम भी खोलता हूँ, सम्मा लग गया, यानी कि ये काम अल्लाह का। इसीलिए आप गलत काम पे ये निशानी नहीं लगा सकते, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, क्यों, मोहर नहीं लगा सकते। जिस पे आप अल्लाह के नाम का सम्मा लगा देंगे वो अल्लाह के खाते में हो गया, शैतान की एक्सेस से बाहर निकल गया। अब आ जाए रहमान और रहीम। रहमान रहीम, रहमान कहते हैं, इन्हें तर्जमा कर देते हैं निहायत मेहरबान या रहमत से। सर रहमत का मतलब होता है जब फरियादी कोई फरियाद करे, उसके फरियाद सुन के जो मैं उसकी हाजत रवाई करूं, जो मैं हाजत रवाई करूं उस फरियादी की, उसका जो जज्बा होता है वो फरियाद सुन के हाजत रवाई का, उसको कहते हैं रहमत। अब रहमान का मतलब हुआ रहमत जो जिस सेंस में, और शदीद जब हम रजीम जैसे शैतान रजीम या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शदीद की वो होती है, शिद्दत को जाहिर कराता है, ये जो काफी है। तो रहीम को जब हम लाते हैं तो फिर हम शदीद रहमत वाला। अब इसका तर्जमा बनेगा कि मैं दागता हूं इस काम को अल्लाह अपने खास मबूद के नाम से, जो हाजत रवा है और हमेशा हाजत रवाई करने वाला है। अब बिस्मिल्लाह पढ़े तो देखें नशे कैसे नहीं होते और आप लोगों के कामों में कैसे नहीं बरकतें आती, जब आपके ज़हन में मीनिंग्स होंगे उसके। इसीलिए अब इनको समझ नहीं आती थी कि यार बिस्मिल्लाह से क्या होता है भला। और बिस्मिल्लाह मुकम्मल कुरान की वो है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझसे मेरी सिफात के वसीलों से मांगो, कुरान का स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो इसमें आपने दोनों सिफात अल्लाह ताला की बयान की। पहले आपने कहा खास माबूद तू ही है, बस तू ही तू है, इसका मतलब ये आपने किया है, बस मैं तेरा,
यानी कि मैं तेरे ही मानता हूँ। उसके बाद कहा कि हाजत रवा भी तू ही है और हमेशा तू ही हाजत रवाई करता है। इतना बड़े मीनिंग्स को हम आम लाइफ में इग्नोर किए हुए हैं। ये सैर कराने का मकसद सिर्फ व्यूअर्स को ये था ताकि वो जो मैंने बात की है ना कि अभी तक कुरान नहीं खुला, इस पे बहस होनी चाहिए ताकि ये बहस अच्छी बुरी ताल्लुम बढ़ेगा, लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उसामा साहब का नंबर स्क्रीन पे चलता रहा है, अपनी क्यूरीज के लिए इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।